आप जवाब देना सीख जाइए दोस्तों, लोग अपने आप ही अपनी औकात पर आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए साल 2023 के अंतिम महीने दिसंबर महीने का दूसरा सप्ताह यानी कि 11 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक का समय किस प्रकार से रहने वाला है। इन 7 दिनों में नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार से रहेगी, नवग्रह मिलकर के आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक वृषभ राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो साप्ताहिक राशिफल होता है उसमें मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, उसे ही अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा कारण चंद्रमा का गोचर होता है। इसलिए चंद्रमा की गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना बेहद ही आवश्यक है। तो दोस्तों देखिए, सप्ताह की शुरुआत में यानी कि 11 और 12 दिसंबर को चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। और दोस्तों, वृश्चिक राशि जो होती है वह चंद्रमा की नीच राशि होती है। हालांकि यहाँ पर मंगल भी गोचर करेंगे, जिससे चंद्रमा की नीचता में कमी आ जाएगी और नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। साथ ही लक्ष्मी राजयोग का भी निर्माण यहाँ पर गोचर कुंडली में होगा, जिसका सकारात्मक परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो वहीं सप्ताह के मध्य में यानी कि 13 और 14 दिसंबर को चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि चंद्रमा के ऊपर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से गज केसरी के समान आपको प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 15, 16 और 17 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर केतु की पंचम दृष्टि चंद्रमा के ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से टेंशन, तनाव और डिप्रेशन जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा आपको इस समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का जो गोचर है वह सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि से सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा मंगल के साथ यहाँ पर नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे और लक्ष्मी योग का भी निर्माण करेंगे। तो ऐसे में जो जातक व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, यानी कि आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल बनेगा। इस समय जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने से उच्च अधिकारियों का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। आपके डेली इनकम में वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं अगर आप नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपने जीवन साथी के साथ मिल करके उस व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। आपको वहां पर विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार का कोई नौकरी करते हैं तो वहां पर भी आपके इंक्रीमेंट में वृद्धि हो सकती है। आपको अपने बॉस का सहयोग देखने को मिलेगा। खास करके व्यापारियों के लिए समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होने वाला है। तो वहीं चंद्रमा आपके व्यक्तित्व को दृष्टिगोचर करेंगे, जिसकी वजह से समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। तो वहीं दोस्तों, चंद्रमा सप्ताह के मध्य में यानी कि 13 और 14 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर आपकी जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप अपने जीवन में आने वाली सभी प्रकार की चुनौतियों का डट करके सामना करेंगे। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए
कठिन परिश्रम करने वाले हैं। आपको अचानक ही धन की प्राप्ति हो सकती है। लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों में अगर आप निवेश करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि यहाँ से दूसरे स्थान पर चंद्रमा की सप्तम दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से अचानक ही आपको धन प्राप्ति का योग बना हुआ है। तो वहीं कुटुंब परिवार के लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। आपकी वाणी में मधुरता देखने को मिलेगी। आप अपनी वाणी के माध्यम से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को बड़ी आसानी से पूरा कर पाएंगे। साथ ही साथ इस समय धन संचित करने में आप कामयाब रहेंगे और आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों, ससुराल पक्ष से भी आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में 15, 16 और 17 तारीख को चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में यानी कि भाग्य भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति तो ठीक है भावगत, लेकिन केतु की पंचम दृष्टि पड़ेगी, जिससे थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। सबसे पहले तो यहाँ पर पिता के साथ तालमेल अच्छा होगा। पिता का पूर्ण सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। कार्य स्थल पर भी उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। इस समय धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप अपने परिवार के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। इस समय आपका भाग्य जागृत रहेगा, मतलब भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके पूरे हो जाएंगे। कुछ नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई नई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी आपको कुछ विशेष अवसरों की प्राप्ति होगी। तीसरे भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से इस समय छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। छोटे भाई बहनों को कार्यस्थल पर विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। आपके साहस में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से पराक्रम करेंगे, जिससे आपका भाग्य साथ देगा और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, किसके साथ, तो स्त्री पक्ष को लेकर के, इसलिए इस चीज को लेकर के थोड़ा सा सावधानी बरते। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति के पावर से आपके सभी प्रकार के रुके हुए कार्य पूरे होंगे और जीवन में आगे बढ़ने के कुछ नए रास्ते आपको प्राप्त हो सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए रोजाना आपको चंदन का तिलक लगाना है और शुक्रवार के दिन किसी देवी के मंदिर में जाइए और उनका दर्शन कीजिए, साफ सफाई कीजिए और कुछ भोग उन्हें लगाइए। आपके लिए समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।